हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। दोस्तों, ट्राई की नई रिपोर्ट आ चुकी है जो कि फरवरी महीने की है। अभी थोड़े दिन पहले ट्राई ने एक रिपोर्ट जारी करी थी जो कि जनवरी की थी और पूरे साल की एक रिपोर्ट भी जारी करी थी, जिस पर मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है आपको और बताया भी है कि पिछला पूरा साल कैसा गया, किस तरीके से टेलीकॉम कंपनीज ने काम किया, कितना प्रॉफिट किस कंपनी को हुआ, कितना लॉस किस कंपनी को हुआ, कौन सी कंपनी सच बोल रही थी, कौन सी कंपनी झूठ बोल रही थी। सारा चिट्ठा खुल करके उस रिपोर्ट में आ गया था। अब इसी में ही फरवरी की भी रिपोर्ट हमारे पास आ चुकी है जो कि ट्राई ने अभी 24 अप्रैल को लॉन्च करी है और वो पीडीएफ मैंने डाउनलोड किया और उसमें देखी सारी चीजें, जिसमें बहुत सारी पोल खुल करके लोगों को आ रही है, जहां पे लोगों को ऐसा लग रहा था कि बीएसएनएल कुछ मामलों में बहुत पीछे जा रहा है, लेकिन एक बहुत ही सरप्राइज रिजल्ट उसमें आया है कि बीएसएनएल बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेन किया है बीएसएनएल ने अपने यूजर्स को। चलिए पूरी रिपोर्ट मैं आपको बताता हूं और बताता हूं कि कितने यूजर्स हैं वायर के, कितने यूजर्स हैं वायरलेस सर्विस के, कितने यूजर्स हैं बीएसएनएल के पास, जियो के पास, एयरटेल के पास, वोडाफोन के पास, और किस कंपनी का बोलबाला रहा फरवरी के महीने में और किस कंपनी के साथ में घाटे का माहौल हो गया फरवरी के महीने में। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनूप, आप देख रहे हैं टेक एंड ट्रेंड्स। तो चलिए दोस्तों, लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको लेके चलता हूं और पीडीएफ खोल के आपको सारी चीजें दिखाता हूं। जो मेन बातें वो मैं आपको जरूर बताऊंगा, और अगर आपको पूरा पीडीएफ चाहिए इसका तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो और कंप्लीट रिपोर्ट आपको पता चल जाएगी हर एक सेक्टर में, टेलीकॉम सेक्टर में, कि किस किस जगह पे किस किस कंपनी के साथ में क्या क्या हुआ है फरवरी के महीने में। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और आपको कंप्लीट डिटेल में बताता हूं वहां पे। तो दोस्तों, जैसा कि देख रहे हो कि आप, ये जो पीडीएफ है वो खुल चुका है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, और यहां पे आपको ब्रॉडबैंड सर्विस से रिलेटेड जो चीजें हैं उसके ऊपर सबसे पहली जो रिपोर्ट है वो मैं बताता हूं। ब्रॉडबैंड सर्विस में आपको वायरलेस सर्विस और वायरलाइन सर्विस ये टोटल मिल जाएंगे, जिसमें जो टोटल कंज्यूमर्स हैं वो है 944.04 मिलियन, यानी लगभग 94 करोड़ के आसपास टोटल यूजर्स हैं जो कि ब्रॉडबैंड सर्विस से रिलेटेड है। और ये फरवरी की रिपोर्ट है जो कि लॉन्च करी गई है 24 अप्रैल को। एयर फाइबर लाइन है उनकी बात अगर करें तो उसमें लगभग 90 करोड़ के आसपास जो है वो वायरलेस यूजर्स हैं, और वहीं पर सिर्फ और सिर्फ 4 करोड़ के आसपास आपको वायर वाले मिलते हैं, यानी ब्रॉडबैंड सर्विस या फाइबर लाइन सर्विस जो भी नॉर्मल होती है वो यूजर्स आपको मिलते हैं। अगर यहां पे बात करें हम टेलीफोन से रिलेटेड, तो टेलीफोन से रिलेटेड जितने भी यूजर्स हैं उसमें आपको देखने को मिल रहा है वो 634 मिलियन यूजर्स जो है वो वायरलेस सर्विस में है, और लगभग 33.93 मिलियन जो है वो वायरलाइन सर्विस में है। अब चलिए बात करते हैं इसमें और आगे। जैसे रूरल टेलीफोन सब्सक्राइबर्स की बात अगर हम करें तो रूरल टेलीफोन सब्सक्राइबर्स जो हैं वो लगभग आपको 526 मिलियन मिलते हैं, यानी 52 से 52.5 करोड़ यूजर्स जो हैं वो वायरलेस सर्विस के हैं, और वायरलाइन में सिर्फ और सिर्फ आपको 29 लाख लोग ही मिलते हैं, क्योंकि जो गांव के इलाके हैं जो वहां पर जो है आपको ज्यादा लैंडलाइन सर्विसेज नहीं मिलती है, ज्यादातर लोग मोबाइल की सर्विस यूज करते हैं। अब वहां पर भी आपको ग्रोथ अच्छी मिली है, बहुत ज्यादा तो मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन टोटल ग्रोथ की अगर बात करें तो लगभग 11 लाख के आसपास फरवरी में नए कंज्यूमर्स मिले हैं जो कि वायर या फिर वायरलाइन में है, जो कि अर्बन में है। अब चलिए आपको ये बताते हैं कि जनवरी से फरवरी के बीच में लगभग कितनी ग्रोथ हुई है। तो अगर हम वायर्ड सब्सक्राइबर्स की बात करें, यानी फिक्स लाइन वायरलेस जो ब्रॉडबैंड होता है उसकी अगर हम बात करें तो जनवरी के महीने में लगभग 4 करोड़ 11 लाख के आसपास यूजर्स थे जो कि जनवरी में थे, और वो बढ़ करके 4 करोड़ 12 लाख के आसपास हुए। वहीं पे अगर वायरलेस सर्विसेज की बात करें तो वहां पे थोड़ी सी आपको माहौल घटता हुआ दिखेगा, क्योंकि बहुत से लोगों ने जो है वो एयर फाइबर सर्विस को हटा दिया है या फिर मोबाइल ब्रॉडबैंड जो है उनको हटा दिया है। तो वहां पर डोंगल्स वाले जो होते हैं, जो डोंगल वाले जो मोबाइल सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको हटा दिया है उन्होंने, तो वहां पर आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी, वहां पर आपको मामला डाउन में मिलेगा। यानी अगर हम टोटल ब्रॉडबैंड सर्विसेज की बात करें तो 945 मिलियन के आसपास पहले थे जो कि जनवरी में थे, और वो घट करके 944.04 मिलियन रह गए, यानी लगभग 0.12% ओवरऑल आपको नीचे घटते हुए यूजर्स मिलेंगे। अब यहां पे अगर हम बात करें कि कितना ज्यादा जो है ब्रॉडबैंड सर्विसेज में कंपनीज का जो है आधिपत्य है, तो उसमें सबसे नंबर 1 पे आती है रिलायंस। रिलायंस का जो आधिपत्य है वो बहुत बड़ा है, लगभग 47 करोड़ उसके यूजर्स हैं। अगर हम ब्रॉडबैंड सर्विस की बात करें, वहीं पे एयरटेल भारती दूसरे नंबर पे आती है, उसमें लगभग 28.93 करोड़ आपको यूजर्स मिल जाएंगे। वोडाफोन के भी आपको लगभग 12 से 12.5 करोड़ यूजर्स मिल जाएंगे। बीएसएनएल की बात करें तो बीएसएनएल में भी आपको लगभग 3 साढ़े 3 करोड़ यूजर्स मिल जाएंगे।
आप यहाँ पे देख सकते हो जो स्लैब है उसमें लगभग 50% के आसपास, 50% से भी ज्यादा का जो रेशियो है वो तो जियो के पास ही है। बाकी 50% सारी कंपनियां खेल रही हैं। तो ये अभी फिलहाल रिपोर्ट जनवरी की देखी जा रही है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी चीज जिसके बारे में सबका इंतजार रहता है, यानी फरवरी के महीने तक टॉप 5 कंपनीज कौन सी हैं जो कि वायरलेस की या फिर मोबाइल सर्विस की दुनिया में अपनी धाक जमा के बैठी हुए। सबसे नंबर 1 पे इसमें है रिलायंस जियो। पहले अगर देखा जाए तो नवंबर दिसंबर के टाइम पे अगर आपको याद होगा, जब ग्रोथ बहुत ज्यादा हो रही थी एयरटेल की यूजर्स की, तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि जनवरी फरवरी तक एयरटेल जो है वो जियो को पीछे कर देगा हर हालत में। लेकिन फिर उसके बाद जियो ने गेम खेला और ढेर सारे ऑफर्स ऐसे निकाल दिए जिनके ऑफर्स के चलते बहुत सारे यूजर्स जो हैं वो जियो में जुड़ गए जाकर के, और एयरटेल की जो अनलिमिटेड 5G की जो प्रॉब्लम चल रही थी उसके चलते बहुत सारे यूजर्स ने एयरटेल को छोड़ दिया। वही यहां पर भी हुआ है। रिलायंस जियो नंबर 1 है और उसके पास में लगभग 46.51 करोड़ यूजर्स हैं जो कि मोबाइल या फिर वायरलेस सर्विस यूज करते हैं। दूसरे नंबर पे एयरटेल भारती आता है जो कि 28 करोड़ यूजर्स के साथ में बैठा हुआ है। तीसरे नंबर पे वोडाफोन आइडिया है जो कि 12.5 करोड़ के आसपास यूजर्स लेकर के बैठा हुआ है, और बीएसएनएल चौथे नंबर पे आता है जिसके पास में लगभग 3 करोड़ के आसपास में यूजर्स हैं। तो अब यहां पर आप इस तरीके से देख सकते हो कि रिलायंस जियो ने जो ऑफर्स निकाले इतने सारे, उसको लेकर के उसने फिर से अपनी धाक जमा ली है, और एयरटेल ने कहीं ना कहीं बहुत सारे यूजर्स खोए। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है एयरटेल के जो सर्विस है उसमें अनलिमिटेड 5G का ना होना। आपको क्या लगता है? कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि एयरटेल के यूजर्स क्यों नहीं इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, उसके पीछे ये रीजन है या नहीं है। अब बात करते हैं एक बहुत बढ़िया चीज की जो सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग थी, वो ये थी कि आप यहां पे जो स्लैब देख रहे हो, यहां पे आपको साफ साफ चीजें देखने को मिल जाएगी कि कितने यूजर्स ने ऐड ऑन किया है फरवरी के महीने में और कितने यूजर्स ने छोड़ा है किस कंपनी को, जिसमें आपको बीएसएनएल की हरी डंडी बहुत लंबी दिख रही होगी। यानी बीएसएनएल के पास में लगभग आपको 17 लाख के आसपास यूजर बेस बढ़ता हुआ दिखेगा, और वहीं पे एयरटेल भारती के पास में लगभग 1,07,000 के आसपास यूजर बेस बढ़ा है। एमटीएनएल ने तो 10,000 के आसपास खोया ही है, वो हमेशा खोता ही चला जा रहा है। अब बात करते हैं रिलायंस जियो की, तो रिलायंस जियो ने भी लगभग 93,689 यूजर्स गेन किए हैं फरवरी के महीने में। अगर हम बात करें वोडाफोन की, तो वोडाफोन के साथ में भी घटने वाला माहौल चल रहा है। 6,734 यूजर्स उसने माइनस किए। अब ये जो रेशियो आता है, ये रेशियो इस तरीके से आता है कि सिर्फ इतने यूजर्स ने खाली नहीं किया है, कुछ जाते हैं कुछ आते हैं, और ओवरऑल प्लस माइनस मिला करके जितना भी बनता है माहौल उसको बताया जाता है कि इतने माइनस हुए इतने प्लस हुए। तो कुछ ने गेन भी किया है, कुछ ने लूज भी किया है, और लेकिन सबसे सरप्राइजिंग जो इसमें माहौल रहा है वो बीएसएनएल का रहा है कि बीएसएनएल में लगभग 17 लाख यूजर्स ने ज्वाइन किया है। ये बहुत बड़ा सरप्राइजिंग जो रिजल्ट है वो बहुत बढ़िया है। लोगों को यानी बीएसएनएल पे फिर से ट्रस्ट होना शुरू हो रहा है। लोग अब परेशान हो रहे हैं जियो एयरटेल और वोडाफोन से और जा रहे हैं बीएसएनएल फिर से सोच रहे हैं कि उसको एक जरूर ट्राई किया जाए, थोड़ी सी कोशिश दी जाए। अब आप बताइए आपका इसमें क्या राय है, इसमें कि क्या सच में ये हो रहा है कि बीएसएनएल जो है वो ग्रो कर रहा है? उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यही है कि वोडाफोन एयरटेल और जो जियो है वो बहुत अच्छी सर्विस नहीं दे रहे हैं, या फिर बीएसएनएल ने भी अपनी सर्विसेज को सुधारना शुरू कर दिया, इस वजह से लोग वहां पे जाना शुरू कर चुके हैं। आप अपनी राय जरूर मुझे बताइएगा। अब देखिए इसमें बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो कि आप देख सकते हो, जिसमें आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी 5G यूजर्स को लेकर के, वायरलेस यूजर्स को लेकर के, कितने % ग्रोथ हुई, कितने % डाउन हुआ, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे सारी चीजें तो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन जो मेन चीजें मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश करी। अब आप इस अगर रिपोर्ट को पूरी तरीके से देखना चाहते हो तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप देख लीजिएगा। फिलहाल जितनी भी खबर आई है और जितनी भी मेन चीज मैंने आपको बताई है, आपको क्या लगता है कि बीएसएनएल ग्रोथ कर सकता है 2025 में? बीएसएनएल में यूजर्स जा सकते हैं? बीएसएनएल की सर्विसेज और बेहतर हो सकती है नहीं? कमेंट करके आप मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अगर आप चाह रहे हो कि आपके दोस्तों तक भी ये खबर पहुंचे, तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूं और आगे भी लाता रहूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में किसी अच्छे से टेक और ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।